अच्छा, एसईएम के अंदर हमारे पास जो है वो बेसिकली एसईएम स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है? इसको हम सर्च मार्केटिंग भी बोलते हैं। सर्च मार्केटिंग हम लोग क्यों करते हैं बेसिकली, ताकि हम लोग अ, अपनी चीज़ को जो है वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर जल्दी जो है वो रैंक कर सकें, ठीक है? हम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रांड की अवेयरनेस कर सकें, ठीक है? रीच ज़्यादा बढ़ा सकें। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग बेसिकली एसईएम करते हैं, और ये आपके पास यू कैन से कि टाइम टेकन प्रोसेस नहीं होता, ठीक है? एसईओ टाइम टेकन प्रोसेस है, और वो आपके पास जो है ना वो ग्रेजुअली टाइम बाय टाइम रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है? आराम से आते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है ना आपके पास रिजल्ट्स आएँगे। अब अगर मैं बात करती हूँ एसईएम की, तो हमारे पास डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम एड्स वगैरह को लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास फ़ेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, लिंक्डइन, ट्विटर, रेडिट, टिकटॉक, डिफरेंट जगहों पे हम अपने बेसिकली एड्स लगाते हैं। अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम फ़ेसबुक, ठीक है, फ़ेसबुक बेसिक हम ऐड किस तरीके से लगाते हैं, तो फ़ेसबुक के अपने प्लेटफ़ॉर्म से हम ऐड लगा सकते हैं। अगर हम फ़ेसबुक पे जाएँ, तो फ़ेसबुक के अंदर हमारे पास ये रहा, मेरे पास सबसे पहले आपके पास सोशल मीडिया का पेज होना चाहिए, ठीक है? तो जब तक आपके पास पेज नहीं होगा तब तक आप जो है उसके ऊपर अकाउंट वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते। तो पेज बनाने के लिए अगर आप सी मोड पे जाएँ, ठीक है? यहाँ पे आपके पास आ जाता है पेजेस। पेजेस पे आप जाएँगे, तो ये कुछ पेजेस जो मैंने बनाए हैं, अगर आपने पेज बनाना है, आप जाओगे क्रिएट न्यू पेज के ऊपर। क्रिएट न्यू पेज के अंदर आपने सबसे पहले पेज का नेम दे देना है, जो भी आप दे रहे हो, ठीक है? उसके बाद आपने दे देनी है उसके लिए कैटेगरी, ठीक है? कि किस कैटेगरी का वो बिज़नेस है, लाइक जो भी है, क्लॉथिंग स्टोर है, जो भी चीज़ है, ठीक है? मैं यहाँ पे आके लेट्स से बना देती हूँ कि लीशाज़ कलेक्शन, ठीक है? मैंने ये बना दिया पेज। कैटेगरी इट्स अ क्लॉथिंग स्टोर, ठीक है? ये देखिए क्लॉथिंग ब्रांड शॉप, ठीक है? उसके बाद वुमेन्स क्लॉथ्स शॉप, ठीक है? इस तरह से आपने 3 कैटेगरीज़ हम यहाँ पे दे सकते होते हैं, वो आपने दे देनी है क्लॉथिंग शॉप, ठीक है? मैंने 3 दे दी। अब चौथी कैटेगरी की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, वो 4th नहीं आती। जैसे मैंने कहा क्लॉथिंग कंपनी, ठीक है? तो ये देखें 4th पे एरर आ जाता है। 3 ही आप कैटेगरीज़ डिफ़ाइन कर सकते हो। फिर आपके पास आता है बायो। बायो ऑप्शनल है, लेकिन बायो आप लाज़मी देते हो। बायो इज़ अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो आप यहाँ पे आपको शो हो रही होती है कि बेसिकली आपका बिज़नेस है क्या, ठीक है? बाय बेस्ट एट वेरी लेस, कुछ भी दे दें, जो भी आपने शॉर्ट स्लोगन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे दे दें, या आप कह दें कि बेस्ट वुमेन कलेक्शन, जो भी आपने देना है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे वो दे दिया। ये करके आप करते हैं क्रिएट पेज, ठीक है? क्रिएट पेज जब आप करते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शंस आते हैं। पेज क्रिएट हो गया, ठीक है? देन वो आपसे कहता है कि भाई कॉन्टैक्ट में जाके अपनी वेबसाइट दो, ठीक है? वेबसाइट अब मैंने लेट्स से बना दी है कि shazcollection.com फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये वेबसाइट है मेरी, ठीक है? जो कि अभी तो नहीं है। आपने यहाँ के वो वेबसाइट दे देनी है। अब वेबसाइट मेरे पास नहीं है, मैंने ऐसे ही ब्लफ मारा है, ठीक है? तो आपने ये दे दी, फिर यहाँ आके आप दे दोगे पाकिस्तान फ़ोन नंबर, ठीक है? 0321516315 ठीक है? आपने ये दे दिया। उसके बाद आप आ जाओगे, ईमेल एड्रेस दे दोगे, ठीक है? ईमेल एड्रेस मैंने लेट्स से ये दे दिया कि लिशाज़ कलेक्शन 909@gmail.com। इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, ख़ैर ये मैं ऐसे ही रैंडम डाल रही हूँ लेकिन बताने के लिए। फिर आप एड्रेस दे दोगे कि आपका बिज़नेस है किधर, लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद पोस्टल कोड आ गया आपके पास, ये भी आपने दे दिया। आवर्स आपके पास आ जाएँगे, ऑलवेज़ ओपन, ठीक है? या सिलेक्टेड आवर्स हैं जिनमें ये ओपन होगा, नेक्स्ट, ठीक है? नो थैंक्स। उसके बाद आप प्रोफाइल पिक्चर अपनी ऐड करोगे, ठीक है? प्रोफाइल पिक्चर में आपने अपने कवर फ़ोटो फिर आपने ऐड करना है। यहाँ से कोई ले लेते हैं, इसकी होगी शज़ कलेक्शन की लोगो होगा कोई, ठीक है? लिबास वालों का है, और बहुत सारे हैं। हमने लिबास कलेक्शन ही क्योंकि लिखा है, सॉरी, ठीक है?
ये आ गया आपके पास, इसमें से कोई ले लेते हैं। मैं तो ऐसे ढूंढ रही हूँ है जैसे मेरा अपना ब्रांड है। कोई सा भी ओपन कर लेते हैं, ये पिक्चर ले लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। पॉन डेस्कटॉप, इसको ऑल फाइल्स डॉट जेपीजी में कन्वर्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। नाउ लेट मी चेक कि ये आ भी रही है या नहीं पिक्चर। आ गई है। ठीक है, तो इसको आके हम यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर दे देंगे। ये आ गई। ठीक है, ये आ गई आपके पास। उसके बाद हमने दे दिया आके बैनर पिक्चर। ठीक है, कवर फोटो दे देंगे, शेष कलेक्शन कवर फोटो। ठीक है, अब ये तो खैर नहीं है, हम कैनवा से ले लेते हैं कोई। ठीक है, यहाँ पे होंगे। हम्म, ठीक है, कैटेगरी भी हम आ जाएंगे और कोई बिठा लेते हैं। ये ले लेते हैं। ओके। हम्म, ठीक है, ये ले लेते हैं, फिल वक्त इसको कर लेते हैं सेव, शेयर करते हैं और डाउनलोड। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ आके कवर फोटो भी लगा लेते हैं। ठीक हो गया, ये आपने दे दिया। उसके बाद अगर आपने एक्शन बटन ऐड करना है, आप ऐड करोगे एक्शन बटन के व्यू शॉप। ठीक है, या कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस कर लेते हैं। इसके ऊपर कॉन्टेक्ट फॉर्म ऐड करना है या वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट का लिंक ऐड कर लेते हैं। और ये रहा वेबसाइट का लिंक, अभी हमने दिया था, sharescollection.com। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये आ गया डिज़ाइन, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ऐड की थी वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, वेबसाइट भी और बाकी सारी चीज़ें, इंट्रो और ये सारी चीज़ें। देन आपने आ जाना है नेक्स्ट के ऊपर।
कनेक्ट व्हाट्सएप टू योर पेज, तो व्हाट्सएप हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं आके कह देती हूँ 0321। गेट कोड करते हैं। 52739। ठीक हो गया, कनेक्ट हो गया ये भी पेज के साथ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने वो करना है तो नेक्स्ट पेज के ऊपर नोटिफिकेशंस आपके आए, मार्केटिंग और प्रमोशनल ईमेल्स ना ही आए, डन कर देते हैं। ये आपके पास पेज जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, स्किप फॉर नाउ। ये अब आपने देखा, जैसे ही आपके पास इस तरह से आपने एक पेज क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये कुछ डैशबोर्ड है जो कि नज़र आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले कवर फोटो नज़र आ रही है, आपने उसको एडिट करना है। लोगो आ रहा है, नेम आ रहा है आपके बिजनेस का, ठीक है। नीचे आप आएंगे, आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। पेज का क्या स्टेटस है, स्टोरी लगानी है, अबाउट में सारी चीज़ें जो जो मेंशन, ये टाइम बाय टाइम आपको मिलेंगे। रिव्यूज़ है, इंट्रो में आप आ गई, आपकी बायो है, आपके पास नीचे आपकी कैटेगरी आ रही है, आपका लोकेशन आ रही है, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, ईमेल आ रही है, वेबसाइट आ रही है, ठीक है। ये सारी है। नीचे फोटोज़ जो आपने अब तक लगाई हैं, जो कि अभी आपने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से आप पोस्ट वगैरह कर सकते हो। पोस्ट हो गई, रील हो गई, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास अभी फिर वक्त आपने जो किया था वही पोस्ट नज़र आ रही है। अब यहाँ पे आपके पास आता है मोर टूल्स, ठीक है। मोर टूल्स में आता है मेटा बिजनेस सूट। आपने करना ये काम है, आपने मेटा बिजनेस सूट में, अब ये देखिए ये आपका फेसबुक पेज क्रिएट हुआ है। आपने सिमिलरली जाके इसी तरीके से अपना इंस्टाग्राम का एक पेज बनाना है, प्रोफाइल बनानी है, और फिर आपने कनेक्ट करना है अपने इंस्टाग्राम को अपने फेसबुक के साथ, ठीक है। जब आप कनेक्ट करोगे इंस्टाग्राम को, वो सिंपल आपसे कहेंगे इंस्टाग्राम का जो है ना वो लॉगिन करो। आप यहाँ से लॉगिन करोगे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा। और जब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप तीनों कनेक्ट हो जाएगा। आप तीनों को यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। जो भी आपने चीज़ें करनी है वो तीनों पे हो जाएंगी, और आप पोस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली दोनों के ऊपर हो जाएगी, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। इसी तरह आपको साथ होते अलग से मैनुअली जो है ना वो दोनों को अलग से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके पास आता है मेटा बिजनेस सूट। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि आप उस पे जाओगे और कनेक्ट करोगे, और मेटा जो है ना वो आपके लिए साथ आप को जो है ना दोनों को एक साथ मैनेज करवा देता है आपका मेटा। अब आपने अगर ऐड लगाना है, आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, ऐड सेंटर। ऐड सेंटर वो चीज़ होती है जिधर आपके सारे एड्स होते हैं जो आपने लगाए होते हैं, ठीक है। अब आप हमने ऑलरेडी कोई ऐड बनाया नहीं है, तो यू आर रेडी टू क्रिएट योर फर्स्ट ऐड, ठीक है। फर्स्ट ऐड हम बनाने जा रहे हैं, हम गेट स्टार्टेड करेंगे, ठीक है। यहाँ से आके आप क्या करते हो, क्रिएट न्यू ऐड। क्रिएट न्यू ऐड के ऊपर आप जाते हो, तो आप यहाँ पे आ जाओगे क्रिएट न्यू ऐड पे। यहाँ से आके आप ऐड बना सकते हो। सबसे पहले आता है कि आप ऐड से जो है वो क्या रिजल्ट लेकर आना चाहते हो, ठीक है। क्या ये आपका ऑटोमेटिक ऐड है? अगर आप इसको चेंज करो तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आपको मैसेजेस चाहिए, यू कैन गेट मोर मैसेजेस, यू कैन गेट मोर पेज लाइक्स, मोर कॉल्स, ठीक है, मोर वेबसाइट विजिटर, जो भी चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। नीचे मेंशन भी है कि क्यों चाहिए, मतलब इससे होगा क्या। आपके लोग आपको फाइंड करेंगे, आपके पेज को लाइक करेंगे, ठीक है। या आप चाहते हो कि आपके बिजनेस के ऊपर कॉल्स आए, आपकी वेबसाइट जो है ना, मतलब आप जो है वो अपने एक यूआरएल जो है, जो वेबसाइट का यूआरएल है उसके ऊपर लोगों को लेके जाना चाहते हो, ठीक है। वेबसाइट के विजिटर्स को बढ़ाना चाहते हो। आप अपनी जो है वो एक फॉर्म के थ्रू लोगों की इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैसेजेस फॉर एग्जांपल में जाती हूँ, लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस करें, मैं मैसेजिंग ऐड लगाना चाहती हूँ, तो मैं गेट मोर मैसेजेस पे करूँगी क्लिक, ठीक है, और मैं कर दूँगी सेव। तो द फर्स्ट थिंग इज़ द गोल। गोल आपने देना है, ठीक है, कि आपका गोल क्या है, आप क्या चीज़ अचीव करना चाहते हो ऐड के थ्रू। नाउ यहाँ पे आता है हाउ डू यू वांट योर ऐड टू लुक। यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन में आ रहा है बेस्ट वुमेन कलेक्शन, ठीक है। आप यहाँ पे इसको चेंज करोगे, आप बेस्ट वुमेन कलेक्शन नहीं दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी डिस्क्रिप्शन अपनी देनी है छोटी सी अपने जो ऐड के बारे में, आप वो दे दोगे। फॉर एग्जांपल जो भी
आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होते हैं। आप जो चीज़ें सेल करते हो उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है, डिस्क्रिप्शन देनी है सिंपल, ठीक है। जैसे आप कहोगे कि गेट गेट 50% ऑफ, ठीक है, दिस विंटर enjoy our flat 50% off on latest women collection floral designs, ये XYZ, ठीक है, मैं जो भी लिख रही हूँ अपनी मर्जी से, floral designs, better prints and डॉट 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 जो भी आपने देना है, ठीक है। यहाँ पे आप एक शॉर्ट सी जो मेन अपने करना चाहते हैं वो दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप मज़ीद लिख देंगे लास्ट में फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ क्या आप दे देंगे कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, 0 जो भी आपने देना है, ठीक है। यहाँ पे आप दे दो दोनों PTCL और दूसरा नंबर दे दिया आपने, ईमेल दे दी अपनी आपने, ठीक है। आपने दे दिया वेबसाइट, ठीक है। आपने इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन दे देनी है, डिस्क्रिप्शन अपनी दे देनी है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे नीचे मीडिया में। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल इमेजेस आपने लगानी है, पोस्ट आपने अपनी लगानी है। अब जैसे ये हमने कुछ एजुकेशनल पोस्ट पहले की बनाई हुई थी फॉर एग्जांपल, तो फिर वक्त हम ये लगा लेते हैं, लेकिन आपने इसी तरह से अपनी कुछ पोस्ट वगैरह जो है वो क्रिएट करनी है। ये देखें, ये तो मैंने नीचे उसका डाल दिया, ठीक है, कोर्सेज का या जो भी। आपने यहाँ पे इसी तरीके से ये आपकी डिस्क्रिप्शन ऐड की नज़र आएगी, ठीक है, जो आपने दी होगी। ये ऐड ये आपका बेसिकली ऐड प्रीव्यू है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, नीचे पिक्चर्स आ जाएंगी, उनके नीचे आपने यहाँ पे देना। फॉर एग्जांपल ये अब आपके पास कोई खद्दर का डिज़ाइन है, वो दे दोगे खद्दर प्रिंट्स, ठीक है। कुछ इसी तरह यहाँ पे जो जो आपने नेम देने हैं वो साथ साथ आ जाएंगे यहाँ पे, ये देखें इसके साथ ऐसे, ठीक है। अब आप नीचे आ जाएंगे और मज़ीद जो है ना वो मैसेज का टेम्पलेट होता है एक, वो आप दे सकते हैं यहाँ से। डिफ़ॉल्ट मैसेज टेम्पलेट ये आ रहा है, ठीक है। ये आप देखते हैं कि जब कोई बंदा आपको मैसेज करने जाता है उसके पास ये 3 ऑप्शंस आते हैं, ऑटोमेटिक क्वेश्चंस आ रहे होते हैं जो वो आपको सेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। हाय लिशस की जगह जो भी, ये मेरे पेज का नाम है, जो भी बंदे का नाम होगा, लेट्स से मैंने आपको मैसेज किया लिशबा ज़फ़र आईडी से, तो आपको आज मुझे आ जाएगा मैसेज के हाय लिशबा ज़फ़र प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। ये ऑटो मैसेज है, आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। आप ऑटोमेटिक मैसेज में कह सकते हैं थैंक्स फॉर मैसेजिंग अस, प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हैं। फिर आता है कहना है मेकअप परचेज, कहना है सी मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से दे सकते हो कि जो भी आपने क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, जो यूज़र आपसे पूछ सकता है, आप इनको मॉडिफाई कर लो अपने मुताबिक कि क्या मैं परचेज कर सकता हूँ, क्या मैं मोर प्रोडक्ट्स ले सकता हूँ, कितनी कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें। मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ पे आप बना लोगे और मज़ीद क्वेश्चन ऐड करने हैं आप वो भी कर लोगे। यहाँ पे सेव कर दो, ठीक है। सेव करने के बाद आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है अकाउंट की रीच कितनी जा रही है, 4000 से लेके 11000 तक, और डेली के रिप्लाईज कितने आएंगे, 3 से 10, 3 to 10 आएंगे। नीचे आ रहा है आपके पास मैसेजिंग, अब देखें मैसेंजर तो आपके पास आ रहा है, इंस्टाग्राम आपने कनेक्ट ही नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे आप उसको कनेक्ट करेंगे और देन टिक करेंगे तो आपके इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आएंगे, आपको मैसेंजर में भी आएंगे। व्हाट्सएप मैंने टिक नहीं किया हुआ, आप व्हाट्सएप को भी टिक करोगे तो व्हाट्सएप के ऊपर भी आपके पास मैसेजेस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे ये इसलिए नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि बिजनेस अकाउंट कनेक्ट करो, ये बिजनेस अकाउंट नहीं है व्हाट्सएप का, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली हट जाएगा। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस के ऊपर ही सारा ऐड जो है वो एक्चुअली रिलाई कर रहा होता है,
ठीक हो गया। ऑडियंस के अंदर यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है एडवांटेज ऑडियंस, एडवांटेज ऑडियंस के नीचे आपके पास आ रहा है कि यहाँ से हम ऑडियंस को नई क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है? या आप एडवांटेज ऑडियंस के अंदर ही चेंजिंग कर लो, तो आप इस पे क्लिक करते हो, ये जो आपको पेन सा नज़र आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स ऑडियंस की दे दोगे। आपके पास सबसे पहले आता है जेंडर, आपने किसको दिखाना है ऐड, मैन वुमेन दोनों को या जस्ट वुमेन को? मेरी अगर वुमेन की कैटेगरी है, मैं जस्ट वुमेन को दिखाऊँगी। कितने से कितने साल तक? मोस्टली मैं कह देती हूँ कि 47 तक मैं दिखा देती हूँ, ठीक है? मेरे पास यही साइजेस हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं इतना ही दिखाऊंगी। अब यहाँ पे लोकेशन आएगी, लोकेशन आपने पाकिस्तान में दिखाना है, रावलपिंडी में दिखाना है, इस्लामाबाद में दिखाना है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान जिधर भी दिखाना है वो। रेडियस आपके पास 40 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है? आप इसको भी सेटल कर सकते हो, यहाँ से रेडियस आपका सेटल होगा। 23 किलोमीटर करना है, जितना भी करना है, 23 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ये आपके पास आ गया, ठीक है? उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आती है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के अंदर जब आप ब्राउज करते हो, आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। डेमोग्राफ्स अब आपके पास क्या है? डेमोग्राफ का मतलब ये है कि उनकी एजुकेशन क्या है, ठीक है? उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, रिलेशनशिप क्या है। डेमोग्राफ्स का एक्चुअली पर्पस क्या है कि डेमोग्राफ का अगर मैं आपको क्लियर बताऊं, डेमोग्राफ ये है कि उन लोगों की एक्चुअली प्रोफाइल पे क्या चीज़ मेंशन है, ये होता है आपके डेमोग्राफ्स, ठीक है? डेमोग्राफिक्स का मतलब ये होता है कि जिसके साथ आपका लिखा होता है डेमोग्राफ्स, इसका मतलब है वो बंदे वो जॉब कर रहे हैं। समझ आ गई है? इंटरेस्ट का मतलब है वो उस चीज में इंटरेस्टेड है। बिहेवियर्स का मतलब होता है कि उनकी बिहेवियरल एक्टिविटी क्या है, मतलब वो कितने टाइम उन्होंने मोबाइल इस्तेमाल किया है, कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से डिवाइस इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें नॉर्मली आपके पास आती हैं। यहाँ पे आप जाके डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो, खुद भी आप देख सकते हो कि एजुकेशन में क्या चीज़ आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली हम सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपका शॉपिंग ब्रांड है, ड्रेसेस है, जो बंदा ड्रेसेस में इंटरेस्टेड होगा, मैं यहाँ के लिख देती हूँ ड्रेस, ये देखो। तो यहाँ पे आ रहा है ड्रेसेस, ब्रैकेट में आ रहा है क्लॉथिंग। ड्रेसेस या क्लॉथिंग में जो बंदा इंटरेस्टेड है उसको मेरा ऐड शो हो जाए। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं वुमेन्स क्लॉथिंग में जो बंदा इंटरेस्टेड है, ठीक है? ये सारे, अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट में आ रही हैं, ठीक है? अब मैं कह सकती हूँ कि जो जिसके फैशन लवर जो हो गया, ठीक है? या फैशन, ठीक है, जिसका फैशन डिजाइनिंग में ये देखें इंटरेस्ट हो गया, आप उसको दिखाना चाहते हो इस तरह की चीजें। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है, ये देखें, ये चीज अच्छी है कि फैशन, ये देखो, फील्ड ऑफ स्टडी, ये डेमोग्राफिक्स में आ रहा है कि जिन बंदों की स्टडी की फील्ड फैशन है उनको मेरा ऐड शो हो जाए, मे बी वो बाय कर लें कुछ। तो डेमोग्राफ्स में मैंने फैशन डिजाइन वाली चीज सेलेक्ट किया, इंटरेस्ट में ये मैंने अभी बहुत थोड़ी सी सेलेक्ट की ऑडियंस। आप इसको मल्टीपल अच्छे तरीके से देखोगे कि आपके ऐड किन बंदों को नजर आना चाहिए, वो आप एक्सप्लोर करते हो कि किस किस्म के बंदों को नजर आना चाहिए, उसके मुताबिक आप यहाँ पे टारगेट करते हो, ठीक है? बिहेवियर में अब मैं आके कह देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो हैं वो, अच्छा, मोबाइल, ये देखें, अब ये देखिए, ये रहे बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स, ठीक है? वो किसी अपकमिंग इवेंट्स में इंटरेस्टेड है। ये आप किस सूरत में ये बिहेवियर सेलेक्ट करोगे? अगर कोई आपका इवेंट वगैरह है, जैसे आप ये जो होते हैं ना फूड फेस्टिवल और ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो आप उसमें कहोगे कि बिहेवियर जो है, वो जो बंदे इंटरेस्टेड है किसी इवेंट में, उनका बिहेवियर ये है, उनको मेरा ऐड नजर आए। तो बिहेवियर अभी आप देखोगे कि आपका क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करोगे। लेकिन मेनली मैंने आपको बताया कि ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा आपकी पूरे ऐड पे रजिस्ट ये चीज़ें कार्य होती हैं, ठीक है? आप इस तरीके से ये तीनों कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। कैटेगरीज का पर्पस मैंने बता दिया, बाकी टारगेटिंग आप अपनी मर्जी से करोगे, डिटेल क्या होनी चाहिए, और आप कर दोगे सेव ऑडियंस। अब आपने ऑडियंस अपनी मर्जी से की, तो ये देखें ये बढ़ गए हैं, ठीक है? पहले आ रहे थे 3 to 10 आ रहे थे, 3 to 8, अब 4 to 11 आ गए, ठीक है? मजीद आ जाएंगे अगर आप, रीच भी बढ़ जाएगी अगर आप ऑडियंस सही तरीके से सिलेक्ट करोगे। फिर आप नीचे आओगे, ये भी डिपेंड करता है, जो आपको रिप्लाईज मिलते हैं और जो रीच मिलती है वो बेस्ड ऑन अमाउंट मिलती है। डेली क्या आप 500 दे रहे हो, आपका बजट डेली का क्या है, 500 है, ठीक है? डेली टोटल बजट। आप इसको इंक्रीज करोगे तो आपका जो है वो ऐड
बेसिकली जो है ना, इसको मैं बढ़ा देती हूँ, जितना बढ़ाऊँगी ये देखिए 700 डेली का दूँगी, 16 चले गए रिप्लाईज़। जितनी आप अमाउंट ज़्यादा दोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना ज़्यादा आप अमाउंट दोगे उतना ज़्यादा आपके पास रिप्लाईज़ आएँगे, उतनी ज़्यादा रीच आपके पास जाएगी। समझ आ गई आपको? जी, ये हमें फ़ेसबुक को पर डे पे करना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे आ रहा है रन दिस एड कंटीन्यूअसली। आपने यहाँ पे डिसाइड करना है ना कि एड एंड कब हो, आपकी मर्ज़ी है, आप कंटीन्यूअसली चाहते हो तो एंड करना चाहते हो। अगर आप एंड पे लिखोगे, ये देखिए यहाँ पे डेज़ आ रहे हैं, 7 डेज़ का चलाना है, 6 डेज़ का चलाना है, 5 डेज़ के लिए ऐड चलाना है। जितने भी टाइम के लिए आपने चलाना है, आप यहाँ पे वो ऐड दे दोगे और आपकी फिर टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब मेरी अमाउंट यहाँ पे आ रही है 5 दिन के लिए, अगर मैं डेली का 5,000 बजट देती हूँ, मेरा 25,000 रुपया खर्चा आएगा ऐड पे। समझ आ गई है? ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आता है कि प्लेसमेंट्स, कि आपने कहाँ पे प्लेस करना है ऐड को। तो यहाँ पे आप जो है ना वो ऐड कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड, जो भी आपने करना है आप ऐड करोगे। यहाँ पे आप जो है ना वीज़ा या डेबिट कार्ड आप अटैच करोगे, नेक्स्ट करोगे। यहाँ पे नेम, कार्ड नंबर, मंथ, सीवीवी देके सेव करेंगे, ठीक है। उसमें अमाउंट होगी और वो अमाउंट जो है ना वो आप ऐड करके फंड तो यहाँ पे क्या कर दोगे, पब्लिश कर दोगे। ये ऐड आपका फिर थोड़ी टाइम जो है ना वो उसमें जाएगा रिव्यू में, ठीक है। और देन जो है ना, अगर कोई इस तरह से कोई मिस्टेक नहीं होगी और सही होगा तो ये पब्लिश हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा ऐड। ऐड जब एक्टिव हो जाएगा तो आपको ये ऐड सेंटर में नज़र आएगा, आप जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आता है। अभी खैर मैं इस पे हूँ, पूरी प्रोफाइल चेंज है। मैं अपने अकाउंट पे आती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आईडी, एक्चुअली सॉरी, एपटेक की ओपन है, मैंने उस पर बना दिए पेज, चले कोई बात नहीं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे गई हूँ, अभी एक्चुअली राइस का ओपन है। यहाँ पे मैं अगर जल जाती हूँ मेटा एड्स मैनेजर, नहीं एड्स मैनेजर समथिंग एड, सॉरी, एड सेंटर पे जाना था, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाते हैं मेटा बिजनेस सूट पे, ये देखें अब ये फेसबुक भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है सारा कुछ, एड्स में आप जाओगे तो ये वो एड्स हैं जो कि आपके कंप्लीटेड हैं। आप ऑल एड्स पे जाओगे तो यहाँ पे आ जाएंगे एड्स, ये जो ऐड हमने कंप्लीट कर दी, अमाउंट, ऐड, रीच एंड एक्स वाई सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये आ गया। हाँ, बिल्कुल, अगर 5 डेज़ के लिए डाला है तो जस्ट वो 5 डेज़ ही फिर विज़िबल होगा। 5 दिन कंप्लीट हो जाएँगे, आपका ऐड क्लोज़ हो जाएगा, खुद ही कंप्लीटेड आ जाएगा ऐड। मतलब मुझे समझ नहीं आई आपका क्वेश्चन। नहीं, प्रोफ़ाइल पे रहेगा। प्रोफ़ाइल पे रहेगा, वहाँ पे हमें शो होगा कि हमारी रीच कितनी आई है, हमारा ऐड कंप्लीट हुआ है, कब से कब तक हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें नज़र आएँगी। लेकिन ये है कि मतलब लोगों को बन शो होना, बेसिकली ऐड का पर्पस ये होता है कि हम रीच लेके आ रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी चीज़ दिखा रहे होते हैं कि भई ये है। तो वो लोगों को फिर जो है ना इस तरह से पेड तरीके से शो होना जो है ना बंद हो जाएगी। हमारी प्रोफ़ाइल पे वो ऐड हमें शो होगा फिर। देखें, ऐड 5 डेज़ के लिए लगा है ना, तो इसका मतलब है कि 5 डेज़ लोगों को वो ऐड शो होगा, ठीक है? जितने उसने मुझसे रीच बोली है फ़ेसबुक ने, मतलब वो कह रहा है कि मैं 1,000 लोगों को दिखाऊँगा, तो वो 1,000 लोगों को मेरा ऐड दिखाएगा, ठीक है? जितना मैं उसको पे करूँगी, और जितने वो मुझे मैसेजेस वग़ैरह बता रहा है उसके ऊपर, वो उतने मुझे देगा। उसके बाद जब मेरा ऐड कंप्लीट हो जाएगा, मेरी अमाउंट कंप्लीट हो जाएगी जो मैंने दी है, तो वो मुझसे डिडक्शन भी नहीं करेगा मज़ीद, और फिर वो ऐड कंप्लीशन में चला जाएगा और फिर लोगों को वो ऐड मेरा शो नहीं होगा उस तरह। फिर वो नॉर्मल जो हाँ, एसईओ वगैरह है उस तरह शो होगा, लेकिन ऐड नहीं विज़िबल होगा। ऐड उसी ड्यूरेशन में विज़िबल होता है जो आप देते हो। ठीक है?